दोस्तों आज आपको रावण के बारे में ऐसी बात पता चलेंगी जिसको देखने के बाद आप कुछ समय के लिए शॉक में रहेंगे। और जो लोग भी रावण को अपना मार्गदर्शक समझते हैं या फिर अपना इष्ट समझते हैं उनका आज भ्रम टूटेगा। तो आपको आज रावण के बारे में कुछ अनसुने रहस्य के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि किसके जैसा नहीं बनना चाहिए। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थी। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और महापंडित कहा जाता है। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई है। फिर भी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें। वीर योद्धा था रावण। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो खुद को बहुत आगे लेकर चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीव आत्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई जनों से हारा था। कैसे कैसे हारा रावण। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्र की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वह रोज सवेरे 4 समुद्र की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देता था। रावण जब पाताल के राजा बलि से युद्ध करने पहुंचा तो बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हारकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। महिलाओं के प्रति दुर्भावना। रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं से शाप भी मिला था जो उसके लिए विनाशकारी बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वाले को कभी माफ नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जो पहले 5 संतान पैदा हुई थी उनमें से पहले 3 संतानें लड़कियां ही थी। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बातें समझ नहीं पाया, सिर्फ तारीफ सुनना। रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वो दूसरे के मुंह से अपनी सिर्फ तारीफ सुनना ही चाहता था। जिसने भी उसे अपनी गलतियां दिखाई उसने उन्हें अपने से दूर कर दिया, जैसे भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि। वो हमेशा चापलूसी से घिरा रहता था। शराब से दुर्गंध मिटाना। रावण शराब से बदबू भी मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सके। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे पूजा बंद कर रावण को ही अपना भगवान माने। अपने बल पर अति विश्वास। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। रथ में गधे होते थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे। खून का रंग सफेद हो जाए। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजय यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया। सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया। वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। काला रंग गोरा करना। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोग का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। संगीत और विद्वान। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, साथ में तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। समुद्र के पानी को मीठा बनाना। रावण 7 समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था। संसार से हरि पूजा को निर्मल करना चाहता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर देगा, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा होगी। ऐसा था रावण का वैभव। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी उसमें अशोक वाटिका में 1 लाख से ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, अगर आप धर्म दर्शन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के नए टॉपिक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।